नमस्कार दोस्तों, जो आप मेरे स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची राहुल गांधी के लिपट कर जो रो रही है, ये बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीर है। आज की डेट में इस बच्ची अपनी माँ को खो चुकी है और पूरा उम्र अपने माँ के बिना ही इस बच्ची को जीवन यापन करना होगा। इस तस्वीर में बहुत कुछ बयां कर रही है, उनका दर्द, उनके फैमिली का दर्द। आप इस बच्ची का देख रेख कौन करेगा? इसकी उम्र केवल 13 से 12-13 साल की इसकी एज होगी दोस्तों, और इस एज में अपनी माँ को खो चुकी है। उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है हादसे में, जो हादसा भी हुआ था हाथरस में। आप समझ सकते हो दोस्तों, इस तरह की घटना किस प्रकार से भावुक कर देने वाली है। दूसरी तस्वीर देखें दोस्तों। दूसरी तस्वीर ये है दोस्तों कि एक जो लेडीज है राहुल गांधी के ऊपर लिपट कर रो रही है। आप समझ सकते हो दोस्तों, इस घटना में कितने परिवार आहत हुए हैं। और राहुल गांधी उस जो लेडीज हैं, जो अम्मा है, उनको सांत्वना भी देते हुए और उनको गले लगाकर किस प्रकार से जो लेडीज हैं, जो अम्मा है, इस प्रकार रो रही हैं और उनको राहुल गांधी उनको सांत्वना दे रहे हैं। ये तस्वीर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दुखद करने वाली तस्वीर है, जो हाथरस में हुआ है। बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें से राहुल गांधी उनके परिवार को दुख बांटने के लिए कल सुबह 5 बजे हाथरस के लिए रवाना होते हैं। इस में राहुल गांधी ने पूरे फैमिली वालों से मिला, पूरी उनके जाने के बाद प्रक्रिया क्या क्या उनको साथ घटित हुई पूरी जानकारी ली और उनके संवेदनाशील व्यक्त किए। दूसरी फोटो देखिए दोस्तों, जो वही लेडीज उनको आशीर्वाद देते हुए दिख रही है, जिसमें से इन संवेदनशील के है कि उनको दुख प्रकट किया और उनको आशीर्वाद भी उनको दिया। आप समझ सकते हो किस प्रकार की घटनाएं हैं, इसमें बहुत सारे परिवार आहत हुए। दोस्तों, आपके सामने दो तस्वीरें हैं, जिसमें से पहला जो लड़की, जो छोटी सी बच्ची राहुल गांधी के हाथ पे बाहों पर लिपट कर रो रही है। आज की डेट में वो बच्चे अपनी माँ को खो चुके हैं। दूसरी तस्वीर ये दोस्तों की जो बुजुर्ग महिला है, और राहुल गांधी से लिपट कर किस प्रकार से रो रही है। उसने भी अपने फैमिली को खोया, अपने बच्ची को खोया होगा, अपने कुछ रिश्तेदारों को खोया होगा। आप इस तस्वीर से देख सकते हैं किस प्रकार से ये घटना घटित हुई है। और राहुल गांधी जो उनके जाते हैं, उनकी बातें करते हैं, और इस तस्वीर से आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन पीड़ित हैं, दुखी हैं इस घटना को लेकर। जो एक बच्ची है और जो एक महिला है, वृद्ध महिला है, वो किस प्रकार से लिपट कर राहुल गांधी के साथ दुख व्यक्त कर रहे हैं। कल 5:15 बजे राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना होते हैं सुबह। आपको पता होगा दोस्तों, हाथरस में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई हैं कि जो ये घटनाएं कॉल्ड सो बाबा, भोले बाबा के दरबार में सत्संग में जो लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है और उस भीड़ में भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ से 121 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 121 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें से एक बच्चा भी है। एक बच्चे हैं और 3-4 पुरुष हैं और 16 महिलाएं हैं। कितने? 116 महिलाएं। आप समझ सकते हो इस प्रकार की घटना, जिसमें से 13 से 14 साल की बच्चे अपने माँ को खो दिया, किसी ने अपने बहन को खो दिया, किसी ने अपने पत्नी खो दिया, किसी ने अपने फैमिली वालों को पूरी तरीके से खो। दोस्तों, दूसरी तस्वीर ये है, जो अभिनव पांडे हैं, पत्रकार हैं, जो अपने एक्स सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं एक्स पर। इसमें योगी आदित्यनाथ घायलों से, पीड़िता से मिलने के लिए आते हैं और उनके पीछे एक फल की टोकरी रखी जाती है। चूंकि आदित्यनाथ जी आ रहे हैं हॉस्पिटल में, तो व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, तो उनके फल की टोकरी रखी जाती है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस गरीबों के लिए कोई एक गिलास पानी नहीं रखता, उनके लिए फल की टोकरी रखी गई, क्योंकि चूंकि योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, इसीलिए इस फल की टोकरी रखी गई है। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की घटना, और गलती योगी आदित्यनाथ की नहीं है, गलती प्रशासन की है, जो पूरी तरह से फेल रही, पूरी तरीके से नाकाम रही इस घटना के मामले में।
दोस्तों हॉस्पिटल में डेड बॉडी रखने तक की जगह नहीं थी। डेड बॉडी पूरे गैलारे पे बर्फ में पड़ी हुई, ऐसे ही पड़ी हुई रखी हुई थी। आप देखकर, तस्वीर देखकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार घटना, जिनके आने पर, योगी आदित्यनाथ के आने पर उनके फल की टोकरी रखी जाती है और प्रशासन पूरा इमेज चमकाने पर लग जाता है। दोस्तों ये मत भूलिए कि उस सत्संग में लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वहाँ के प्रशासन ये खुद बोलते हैं दोस्तों कि वहाँ पे 40 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे। क्या एक लापरवाही नहीं है? जब आपको पता है, जब आपको पता होती है कि 4 लाखों में भीड़ आने वाली है, तो वहाँ पे पुख्ता पुलिस की इंतजाम होनी चाहिए, पुख्ता तरीके से सुरक्षा के इंतजाम होनी चाहिए। क्या एक लापरवाही नहीं है? आप समझ सकते हैं किस प्रकार की लापरवाही। और प्रशासन वहाँ का खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे 40 पुलिसकर्मी ही तैनात किए गए थे। क्या उनको अनुमान नहीं था कि लाखों में भीड़ आने वाली है और पुलिस बल का और इंतजाम किया जाए? आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार की घटना, लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना है, जिनमें से 121 लोग मारे जाते हैं और एक बच्चा भी इसमें मारा जाता है। तीसरी तस्वीर ये देखिए दोस्तों, इसमें इस तस्वीर में दूध का बॉटल रखा जाता है। दूध की बॉटल, इसमें दूध पीने वाले बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इस हादसे में इस बच्चे की भी मौत हो गई है। इस बॉटल से आप समझ सकते हैं एक दूध पीने वाला बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी डेड बॉडी अब बर्फ के ऊपर पड़ी हुई है। आप समझ सकते हैं इस प्रकार घटना बहुत ही संवेदनशील है, जो एक दूध पीने वाले बच्चे की भी उनकी मौत हो गई, बहुत ही संवेदनशील। अब राहुल गांधी जी इन सब परिवारों से मिलने हाथरस जाते हैं और परिवार वालों से मिलते हैं, उनके साथ संवेदनशील और दुख प्रकट करते हैं, दुख बांटने के लिए उनके साथ जाते हैं। इन दोनों तस्वीर को आप देखिए, जिसमें राहुल गांधी जी दोनों को सांत्वना दे रहे हैं और उनको हिम्मत बढ़ा रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं कि इस हादसे को लेकर, जैसे कि राहुल गांधी जी हाथरस के लिए निकलते हैं, सुबह सुबह हाथरस के निकलते हैं, तो उनके जब राहुल गांधी कल सुबह 5:30 बजे हाथरस के लिए रवाना होते हैं, तो उनके, वो तो नेता प्रतिपक्ष है ना, उनके साथ कोई मीडिया कवर नहीं कर रही होती, मीडिया पे कोई चर्चा इसको लेकर नहीं दिखाई जाती। और जबकि 2014 से पहले जहाँ भी विपक्ष रैलियाँ होती थी, रैलियाँ करती थी और इस प्रकार की इवेंट वो कराते थे, तो उस पर न्यूज़ चैनल पूरी तरीके से कवर करते थे। लेकिन इस केस में न्यूज़ चैनल पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, पूरी तरीके से नहीं कवर कर रहा है इनके इवेंट। जो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और जहां वो जाते हैं उनको न्यूज़ चैनल को कवर नहीं करता। ये न्यूज़ चैनल को बदनाम करने की ज़्यादा कोशिश करती है, उनको इमेज को और डाउन करने की ज़्यादा कोशिश करती है। लेकिन उनके जो इस तरीके का जो काम, पीड़ितों से मिलना, मीटिंग करना, चाहे वो नीट के विद्यार्थियों को लेकर हो, चाहे हाथरस के जो परिजनों से मिलने, दुखद परिजनों से मिलने के जाते हों, इस तरीके की घटना न्यूज पर कभी नहीं दिखी। और T20 वर्ल्ड कप की विजेता से नरेंद्र मोदी जी फ़ोन पर बात करते हैं, रोहित शर्मा से फ़ोन पर बात करते हैं और विराट कोहली से भी फ़ोन पर बात करते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाथरस में हुए परिवार के पीड़ितों से क्या फ़ोन पर बात नहीं कर सकते? क्या उनसे संवेदनशील व्यक्त नहीं कर सकते? क्या इस प्रकार घटना को, वो दुखद घटना को व्यक्त नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि इस प्रकार घटना होती है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलते, और जो वर्ल्ड कप की विजेता जीत कर आए हुए हैं उनसे फ़ोन पर बात करते हैं, न कि पीड़िता से वो बात नहीं करते। और उस तरीके की पूरी फ़ोटो खिंचवाते हैं जो वर्ल्ड कप विजेता जीत कर आते हैं, ना कि
उनके साथ संवेदनशील व्यक्त करते हैं। जो हाथरस में 101 लोगों के परिवार 121 लोगों के परिवार की मृत्यु हो गई। किसी ने अपने बच्चा खो दिया, किसी ने अपने भाई खो दिया, किसी ने बहन खो दिया, किसी ने पत्नी खो दी, किसी ने माँ खो दिया। उस पर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलते। तो ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और इस घटना को व्यक्त करने के लिए राहुल गांधी जी उनके परिवार वालों के साथ जाते हैं और उनसे मिलते हैं, उनको ढाढ़स बंधाते हैं। आप ये दो तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं किस प्रकार से दुखद घटना उनके साथ घटित हुई है। और एक 12 से 13 साल की बच्ची हाथ में लिपट कर राहुल गांधी से रो रही है और दूसरी तस्वीर बुजुर्ग महिला के, इसमें राहुल गांधी से हाथ बाहें गले मिलकर दुख प्रकट कर रही हैं और वो भी रो रही हैं। क्या एक घटना दुखद नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ बोलेंगे? दोस्तों, राहुल गांधी हाथरस जाते हैं और उनके परिवार वालों से मिलते हैं। उस पर न्यूज़ चैनल पे कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं होती, उस पर कोई चर्चा नहीं होती कि राहुल गांधी यहाँ गए हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। न्यूज़ वाले उनको कवर करना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर कोई उनको न्यूज़ कवर नहीं करता। उस तरह की प्रतिक्रिया न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाई जाती। सुनिए राहुल गांधी जी वहाँ के परिवार वालों से मिलते हैं और क्या कहते हैं, प्रशासन से क्या अपील करते हैं। आप वीडियो को अंत तक खुद सुन सकते हैं। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथरस नहीं पहुंचना चाहिए था? किस प्रकार के जो विश्व विजेता T20 वर्ल्ड कप के विजेता है, उनको ट्रॉफी देकर फोटो खिंचाई जाती है, उनसे फोन पर बात की जाती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फोन पर उनसे बात भी नहीं कर सकते? कितना टाइम होता है उनके पास कि वो फोटो खिंचाते हैं वर्ल्ड कप को लेकर, और पूरी टीम के साथ फोटो सेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं उनके पास कितना टाइम है। और जो हाथरस में पीड़िता के पास बात करने, वहाँ पर जाने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं होता। कितना फ़र्क होता है एक नेता और एक राजा में। राजा किसी की बात नहीं सुनता, नेता सबकी बात सुनता, सबकी दर्द को समझता है। दोस्तों, इस प्रकार घटना को लेकर कितनी बड़ी त्रासदी है। जो हाथरस में 121 लोगों की मृत्यु हो जाती है, उस पर भाजपा सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार, योगी सरकार, उस पर कोई एक्शन, कोई तरीके से बयानबाजी नहीं होता, डिबेट नहीं होता न्यूज़ चैनलों पर, और उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आता है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार की घटना को लेकर, इस संवेदनशील घटना को लेकर कोई जवाबदेही नहीं हो। और जवाबदेही बचने के लिए वहाँ की सरकार अखिलेश यादव की जो फोटो है और भोले बाबा के जो साथ फोटो, उनको वायरल करने पर लगा हुआ।
उनका दोष उन पे मरने पर लगा हुआ कि इस तरह घटना इनके वजह से हुई है। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार घटना, चाहे वो तस्वीरें तो किसी के साथ भी हो सकती हैं, क्या वो इस तस्वीर के चक्कर में पूरी इस तरह घटना हुई है? आप नहीं समझ पा रहे किस तरह घटना इस तरीके से हुई है, पूरी तरीके घटना होती रही हैं, जिसमें से इस घटना बहुत संवेदनशील हैं। इसमें से ना उत्तर प्रदेश सरकार जवाबदेही है, न क्या प्रशासन की जवाबदेही है, क्या केंद्र सरकार की कोई जवाबदेही है। केंद्र सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है, न उनके से फ़ोन पर बात की, न उनसे कोई जवाब लिया, और उत्तर प्रदेश सरकार भी कोई कड़ा एक्शन नहीं ली है अभी तक। क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा? राहुल गांधी जी बोलते हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत बड़ी घटना है जिसमें अपने 121 लोग मारे गए हैं और 116 लोग महिला की मौत हुई। ये घटना बहुत दुखद घटना है, जिसमें से सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और प्रशासन से ज़्यादा संज्ञान में लेना चाहिए कि वहाँ की सिक्योरिटी कम क्यों हुई। इतनी बड़ी तादाद में लोग आने की संभावना थी, तो वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं जांच की गई, और परमिशन कितने लोगों को दिया गया और इतने लोग कैसे आ गए वहाँ पर। ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर। क्यों नहीं ड्रोन की फुटेज या वीडियोग्राफी कराई गई इस घटना को लेकर? तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।